अगर रोटेशनल मोशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल अगर नीट 2026 में अगर आता है तो सवाल क्या हो सकता है? सवाल देखिए, सवाल है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड I2 है अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. They are rotating with angular speed omega 1 and omega 2 respectively. They are brought into contact face to face with their axis of rotation coaxial. The loss in kinetic energy of the system. तो सबसे पहले समझो, according to the law of conservation of momentum, angular momentum, I1 omega 1 प्लस I2 ओमेगा 2 एक्चुअल में आपका I1 प्लस 2 इंटू ओमेगा होगा ना. बाई में I1 प्लस I2. कहीं कोई दिक्कत? अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो एक्चुअल में हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर होगा. फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ, क्लियर है, हाफ I1 प्लस I2, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से निकाल के रखी है. सो हाफ I1 प्लस I2, क्लियर है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 का स्क्वायर. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डेल्टा के एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दिस इज योर हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, सिंबल डालोगे किसका? माइनस का, हाफ I1 प्लस I2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया ही हुआ है हमारा. सो हाफ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, क्लियर है, और अपॉन में I1 प्लस I2. इसको जब हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा I1 I2 बाई 2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. क्लियर है? सवाल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. सो अगर नीट 2026 रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सवाल बेशक इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा. मिलते हैं अगले सवाल के साथ.